हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमने बनाया है गेहूं के आटे से ये टेस्टी सा पेटिस, जो हम मार्केट में मैदे का बना हुआ खरीदते हैं, उसे हमने बनाया है गेहूं के आटे से। बनाने में काफ़ी आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है और कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक लेयर आप देख सकते हैं अलग अलग हुआ है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पेटिस बनाना। ये टेस्टी सा पेटिस बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है गेहूं का आटा, जो कि है 2 से 3 कटोरी के करीब हमने गेहूं का आटा लिया। उसमें नमक डाल देते हैं और साथ ही में डालेंगे तेल। तो यहाँ पे 5 से 6 चम्मच आप तेल डाल दीजिए। मोइन अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच तेल डाला है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब एक परफेक्ट मोइन बनने लग जाए इस तरह से, तब तक आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मोइन एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो अब हम इसे नॉर्मल पानी लेकर के आटा गूंद करके तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, एक नॉर्मल सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार करना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लीजिए और आटे को अच्छी तरह से आपको गूंद लेना है मसल मसल के। तो ये हमारा आटा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक करके रखेंगे करीब करीब 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। पेटिस का जो स्टफिंग करेंगे उसके लिए हमें उबले हुए आलू की ज़रूरत है। तो पहले हमने आलू को उबाल लिया है और वापस हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छे हीट पे गरम हो जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे साबुत धनिया, जीरा और सौंफ, जिसे हमें कूट करके डालना है। 2 टुकड़े में कर लीजिए। इसके साथ हमने यहाँ पे अदरक और मिर्ची, इसे भी कूट करके ही डाला है। आप क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए, पेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमें डाल करके एक अच्छा कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और जब थोड़ा सा ये इसका कच्चापन निकल जाएगा ना, तब हम यहाँ पर डाल देंगे मटर। तो ये फ्रोज़न मटर लिया हुआ है, आप फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे डाल करके चला लीजिए। फिर यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दीजिए, साथ ही में डालिए स्वाद अनुसार नमक। और इसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। आधा छोटा चम्मच के करीब हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर। तो 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। साथ ही में डालिए काली मिर्च का पाउडर, इसके साथ डालिए जीरा का पाउडर। तो काली मिर्च और जीरा का पाउडर का क्वांटिटी हमने आधा आधा चम्मच रखा है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच आमचूर। आमचूर ज़रूरी है, आप डालिए, या फिर आप यहाँ पर नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं खट्टापन के लिए। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। मसालों को जलने मत दीजिएगा और अगर लगे कि मसाले जल रहे हैं तो बस थोड़ा सा यहाँ पर पानी हमें ऐड कर देना है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम मसाले सूखे फ्राई हो जाए तब हम यहाँ पर उबले हुए आलू को डालेंगे। मैश करके डालिए इस तरह से उबले हुए आलू, और इसके साथ डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो खूब सारा हरा धनिया हमने यहाँ पर डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। करीबन आपको इसे 5 से 8 मिनट इसी तरह मीडियम से स्लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, फ्राई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 8 मिनट के बाद एक अच्छी खुशबू आने लग गई है और मसाले भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर एक कटोरी में हमने मैदा ले लिया है 2 चम्मच के करीब, और साथ ही में हम यहाँ पर घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी ले सकते हैं। तो 3 से 4 चम्मच हमने घी लिया हुआ है। अब इन्हें हमें घोल करके एक अच्छे से स्लरी बना करके तैयार कर लेनी है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल सादा भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से घोल करके स्लरी बनाइए। और अब देखिए यहाँ पर हमारा रेस्ट करके आटे को हो चुका है 15 से 20 मिनट। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई निकाल लेंगे। तो आपको जितना बड़ा साइज़ रखना है आप उतना बड़ा साइज़ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 लोई निकाली है। आप 6 भी का भी बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले 8 लोई निकाली हुई है। आप स्लैब को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छे से छिड़कने के बाद लोई में भी हम आटा लगाएंगे और एकदम पतली पतली सी हमें इसकी रोटियाँ बना करके तैयार करनी है। एकदम पतली पतली से हमें इसकी रोटियाँ बनानी है। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से 8 लोई की आप रोटियां बना लीजिए। एकदम पतले पतले शीट्स आपको बनाने। तो ये मैंने एक बनाया और इसी तरह से सारे रोटियों को हम बना करके सूखा आटा पहले स्प्रिंकल करेंगे और फिर अच्छे से रोटियों को पतली पतली बेल करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर 8 हमने ये रोटियों को बना करके तैयार कर लिया है। इसके ऊपर जो हमने स्लरी रखा है ना, पहले एक रोटी ले करके हम इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे और फिर सूखा आटा या मैदा आप जो भी लेना चाहें यहाँ पर ले करके उसको
इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस इसी तरह से ये स्लरी लगाइए और चारों तरफ से फैलाते जाइए और एक के ऊपर एक रोटियों को रखते जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से 8 रोटियों को एक के ऊपर एक रख दिया है। एक रोटी रखने के बाद हमें स्लरी थोड़ा सा लगाना है, ऊपर से सूखा आप मैदा या आटा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप वो लगाइए और फिर स्लरी लगा करके फैला करके दूसरी रोटी भी आपको इसी तरह से रख देनी है। बस ऐसे ही हमने सारी रोटियों को बना लिया है और अब हम इसे अच्छे से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसे हमें एक साथ बेलना है और काफ़ी लंबा और बड़ा ये हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपको अच्छे से इसको बेल करके तैयार कर लेना है। अब वापस से हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला हुआ है, आप तेल भी ले सकते हैं। घी डाल करके ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा सूखा आटा और इसे इस तरह से हमें अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है। एक साइड से हम इस तरह से उठा करके इसे दबाएंगे और फिर इसी तरह से बिल्कुल दूसरे साइड से भी हमें उठा करके इस तरह से दबा लेना है। फिर आप दूसरे वापस से उसमें स्लरी लगाइए या फिर आप तेल और सूखा आटा लगाइए और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। एकदम आप इसे स्क्वायर शेप में आप इसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए इस तरह से फोल्ड हो गया। अब हम वापस से इसे बेलेंगे, सूखा आटा डालिए और चारों तरफ से आटे में इसे लगा करके अच्छे से इसे हमें बेल करके एक बहुत पतला नहीं, मतलब कि जितना बड़ा आप करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक स्क्वायर शेप में एक बड़ा सा ये सीड्स बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से आप तैयार कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे हमें काट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जो सीड्स हमारा तैयार हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा है ना, जहाँ से हमें एकदम इसका 6 भाग में इसे बराबर इक्वली बांट लेना है। तो पहले हमने इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो काट करके निकाल दिया है। इस तरह से आप चाकू की मदद से निकाल दीजिए और बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं बेलना है, थोड़ा सा थिक ही रहेगा ये। और बस इस तरह से निकालिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सबको निकाल दीजिए। फिर हम इसका 6 भाग करेंगे। तो पहले हमने बीच से कट लगाया और फिर हम इसका मतलब एक बराबर शेप में हमें काट लेना है। इस तरह से काट लीजिए और फिर आप इसके ऊपर रख दीजिए स्टफिंग। जो हमने आलू का स्टफिंग बना करके रखा है वो रखिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो सब्जियाँ भी अगर आप पसंद करते हैं ना तो वो सब्जियां भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं स्टफिंग में। तो अब इस तरह से हमने सारे आलू को इसके ऊपर रख दिया है और फिर अब हम क्या करेंगे ना कि इसके ऊपर हम लगा देंगे पानी। तो बस साइड साइड से आपको पानी लगाना, पूरे में पानी नहीं लगाना, साइड साइड से एक साइड से आप पानी लगाइए और फिर इसको इस तरह से हमें तिकोने में फोल्ड कर देना है। इस तरह से देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है ना, बिल्कुल इसी तरह से सारे पेटिस को हम फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पेटिस हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम इसे रखेंगे, पहले प्लेट के ऊपर आप सूखा आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए वरना ये चिपक जाएगा। और बस इसके ऊपर हम ये अपना पेटिस बना करके इस तरह से रखते जाएंगे। बस सिंपल है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ 6 से 7 पेटिस इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हमें अच्छे हीट पर गर्म करना है और स्लो फ्लेम पर हम इन पेटिस को फ्राई करेंगे। एक बार में 2 से 3 ही डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा। और जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना इसका एक एक लेयर अलग होते जाएगा और बहुत ही टेस्टी सा ये पेटिस बन करके तैयार हो जाता है। आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसे दे सकते हैं, बच्चों के बर्थडे पार्टी में आप बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। गेहूं के आटे से बनाइए, घर पर बनाइए और हेल्दी तरीके से बनाइए। बस स्लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे इसे फ्राई होने देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ गया है। तब हम इसे निकाल लेते हैं। आप इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी, जैसे आप खाना पसंद करें इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के पास ज़रूर भेज दीजिएगा। ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी में। तब तक अपना बहुत